हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपनी परसेंटेज चैप्टर की क्लास 3, जो हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं, उसको आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे पहले और हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन बच्चों के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बैच आपका चल रहा है सफलता बैच के नाम से, उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको अपने साथ कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है, और जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे कि थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट देखते हैं। क्योंकि आपके कुछ ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं आपके लिए। देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन क्लियर दिखना चाहिए। देखिए उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस बी का a कितना प्रतिशत है। आया क्वेश्चन आपको। क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस बी का a कितना प्रतिशत होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है a का 15% b के 45% के बराबर है। ठीक है, क्या बोला है, a का 15% b के 45% के बराबर है। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे जो का होता है ना बेटा, का को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। तो हम परसेंट से परसेंट काट लेंगे और 15 एकम 15, 15 तियाँ 45 होता है। तो इसका जो रेशियो निकलेगा a/v का जो रेशियो होगा वो आपके पास होगा 3:1। क्या होगा, 3:1 आपका इसके अंदर आ गया। रेशियो आ गया आपके पास। आपको निकालना है क्या है, आपसे पूछा है a, तो बताइए a माइनस बी का, यहाँ पे का आ गया ना। यहाँ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है आपको किससे, जिसके साथ का होता है उसको जो पहले लिखा होता है ना उसको हम नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि a माइनस बी बटे में, है ना, जो का आ गया ना, का के जो आगे लिखा हुआ है उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। और जिसका हम निकालना है, a का निकालना है, तो a को हम ऊपर रखते हैं, a को हम ऊपर रखते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास आपको पता होना चाहिए। a की कितनी निकलेगी, 3, कितनी आएगी 3। और a माइनस बी कितना हुआ, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो आपके पास 3/2 आया। लेकिन आपको क्या निकालना था, यहाँ पे परसेंट निकालना था। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। 2 से काटेंगे, 250 जा कितना होता है, 100 होता है। तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, आपके पास आंसर जो आया है वो आया आपके पास 150%। कितना आया बेटा, 150% आपने इसका आंसर निकाला है। क्या निकाला बेटा आपने, 150% इसका आंसर निकाला है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको सब क्लियर क्वेश्चन दिख रहा होगा और सॉल्यूशन भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया उसको क्या करना है, आपको 2 से 3 बार उसको रिपीट मोड में देखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। कुछ बच्चे बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, उनको एक बार में समझ में नहीं आ सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमारा सेकंड है। क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि आदमी की इनकम 15% बढ़ती है तथा खर्च 15% बढ़ता है तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करें। क्या करना है आपको, परिवर्तन, आपको चेंजमेंट लाना है कि भैया सेविंग में कितना चेंजमेंट आया है। तो आपको देखना है ए का
60% कितना हो, एक पहले आपको इनकम आपको पता होनी चाहिए क्या होती है बेटा, इनकम, और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आपका सेविंग लिखेंगे हम। इनकम मान के चलते हैं हमारे पास 100 इनकम है, कितनी, अब हमेशा आपको माननी है 100 इनकम माननी है। 100 मेरी इनकम होगी, कितना खर्च करता हूँ भैया, 60% खर्च करता हूँ। आपको पता होना चाहिए 100 का 60% कितना होता है, 60 होता है। आपको मैंने बता रखा फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट जो उसकी क्लास थी उसके अंदर हमने परसेंटेज निकालना आपको सिखाया था, ठीक है। तो 100 का 60% तो आपने खर्च कर दिया, कितना बचा होगा आपके पास, 40 सेविंग की होगी आपने। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला यदि इसकी इनकम 15% बढ़ती है, अगर उसकी इनकम भैया 15% बढ़ गई, 100 का 15% बढ़ाओ तो कितना बढ़ेगा, 15 ही तो बढ़ेगा, ठीक। लेकिन उसने बोला खर्च भी तो 15% उसका बढ़ गया, तो खर्च क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास, 60 है, तो 60 का 15% कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 60 का 15% कितना होता है, 60 का 15% निकालेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 से काटा 3, तो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, ठीक। कितना आएगा, 9 आएगा। अब 15 में से 9 का कितना आएगा आपको, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो उसने बोला भैया कितने की आपने इंक्रीजमेंट हुई, भैया 6 की इंक्रीजमेंट हुई, 6 की इंक्रीजमेंट हुई, किस पे हुई, 40 पे, तो बटे में 40। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, कितना आया बेटा, ये आपके पास आया 15%, कितना आया 15% आपका इसका आंसर हो जाएगा, 15% आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कितना रहने वाला है आपका बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आपको दोबारा देखना है कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी के ही पैटर्न पे होगा, जैसा आपको पता एक बार नहीं 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि फिर आपको दिखता भी नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला है यदि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, पहले क्वेश्चन कितना खर्च कर रहा था, 60% कर रहा था, इसमें 75% खर्च कर रहा है। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो आपको सेविंग बताना, सेविंग में कितना चेंजमेंट आएगा। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। क्या लेंगे हम लेंगे इनकम, इनकम कितनी लेंगे बेटा, इनकम लेंगे हम, और एक्सपेंडिचर लेंगे हम, और यहाँ पे लेंगे आपकी सेविंग। इनकम मैंने आपको बताया था 100 लेना है, कितना लेना है 100 का अगर मैं 75% निकालूँ कितना होता है, 75 ही तो होगा। 100 का 75% 75 ही तो होता है। 100 रुपये थे आपके पास, 75 आपने खर्च कर दिए, कितने बचे होंगे आपके पास, बचे होंगे बेटा 25। कितने बचे होंगे आपके पास, 25 बचे होंगे। फिर आगे क्या बोला है उसने, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ती है, भैया इनकम मेरे पास 100 थी, इसका 20% बढ़ाऊँगा तो 20 ही तो बढ़ेगा। फिर उसने पूछा है खर्च भी भैया 10% बढ़ गया, तो खर्च कितना था, 75 था, 75 का 10% निकालूंगा तो बेटा 7.5 होता है। कितना होता है, 7.5 होता है। आपको निकालना सिखाया था मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, आप निकाल सकते हैं। 20 में से 7.5 आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास बेटा कितना बचा हुआ, 12.5 बचा हुआ। कितना बचा हुआ आपके पास, 12.5 रुपये आपके पास बचे होंगे। इसने कहा आपके पास भैया 12.5 रुपये बचे हैं, तो कितने का चेंजमेंट हुआ, मैं कहूँगा भैया 12.5 का चेंजमेंट हुआ आपके पास। कितने का हुआ, 12.5 का चेंजमेंट हुआ है। किस पे हुआ, सेविंग पे तो निकाल लेंगे हम। सेविंग कितनी थी हमारे पास, 25 की थी पहले, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्यों, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। तो 25 से यहाँ से पॉइंट टाइम यहाँ नीचे 10 आ जाएगा बेटा, ठीक। 25 पंचे 125 होता है, और ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 10, तो आपको कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 50% का चेंजमेंट आया होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्लियरिटी से, थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन आपसे पास बोला गया है एक आदमी 8,550 रुपये आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है। यदि आय तथा खर्च में 19% 13% बढ़त हो तो बचत में क्या चेंजमेंट आएगा। यही क्वेश्चन है। पहले हमको परसेंटेज में दे रखा था,
अब हमको यहाँ पे वेरिएबल्स दे रखे हैं कि इतने रुपए हैं, इतने रुपए में खर्च कर दिया हमने तो कितना बचेगा। लेकिन हमको इस चीज़ से नहीं ध्यान देना है। नए बच्चे होते हैं उनके पास पे उलझे रहते हैं इसमें अंदर ही। बेटा कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी ना, आप करते करते थक जाएंगे, आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले देखना है हमें क्या निकालना, हमको भैया परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज से हम करेंगे, तो परसेंटेज किससे हम निकाल सकते हैं, रेशियो से निकाल सकते हैं। तो हम इसको रेशियो फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कि आपको मैं रेशियो बना देता हूँ। जैसे कि ये आपके पास 8,550 रुपये है और बटे में कितना है आपके पास 5,700 रुपये है आपके पास। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनकम है और ये आपके पास एक्सपेंडिचर दे रखा था। तो हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कटेंगे, हम 5 से काटेंगे क्योंकि आपके 5 लास्ट में 5 है तो हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 होते 35 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना है 114 आ गया और ऊपर 171 आ गया। और फिर हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 8 तिया 24, कितना है 38। अब हमारे पास कितना आएगा 57 है तो 19 से काटें, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 आएगा बेटा। इसका जो रेशियो हमने निकाला है वो 3:2 निकाला है। किसका, इनकम का और एक्सपेंडिचर का हमारा रेशियो निकल के आया 3:2 निकल के आया। कैसे निकाला रेशियो वो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जैसे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं आप वैसे निकालिए, आपको रेशियो निकलना चाहिए। तो हमारा जो रेशियो निकल गया बेटा वो कितना निकला, इनकम का और एक्सपेंडिचर का 3:2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। कितना है इनकम, हमने बताया था आपको कितनी इनकम आपके पास आ गई है 3:, और एक्सपेंडिचर कितना है 2 का है। तो सेविंग आप 100 की कर रहे होंगे, कितनी करेंगे 1 की सेविंग कर रहे हैं, लेकिन हमको रेशियो तो छोटा हो रहा है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसको मैं 300 लिख सकता हूँ, इसको 200 लिख सकता हूँ, इसको 100 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों पास 100 मल्टीप्लाई कर लिया है। तीनों में से हमने 100 मल्टीप्लाई करते हैं। रेशियो में यही होता है बेटा जिससे आपको एक से नहीं सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 से करूँ तो सबको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो इनकम आई है 300 आ गई, एक्सपेंडिचर 200 का आ गया, सेविंग आप 100 रुपये कर रहे होंगे। ओके, आगे क्या बोला उसने बोला यदि आय तथा खर्च में 19% और 13% बढ़त होती है। यदि आपको आय आगे दे रखा है ना और खर्च बाद में रखा है तो ऐसे परसेंटेज में आय पहले वाली होगी और इसी परसेंटेज आपका खर्च का होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन होना कि भैया 19% इनकम मानूँ या आपका एक्सपेंडिचर मानूँ। भैया आपको इनकम मानना पड़ेगा क्योंकि इनकम आपको शुरुआत में दे रखी है। तो आपको यहाँ पे आपको इनकम शुरुआत में दे रखी है तो आपको परसेंटेज शुरुआत को इनकम ही मानना पड़ेगा। तो हमने इनकम कितनी हमारे पास इंक्रीजमेंट बढ़ी है 19% बढ़ी और खर्च हमारा 13% बढ़ा। तो भैया 19%, 300 का 19% निकाल लेंगे, 19 का 19 और 57 कितना बेटा आएगा इसका 57 आपका 57 आपका क्या होगा इनकम बढ़ी है और 13% आपका खर्च बढ़ा है। 13 दूनी 26 और 26 रुपये आपका खर्च बढ़ा है। तो आपने 57 में से 26 माइनस करो तो आपकी सेविंग निकल आएगी। तो 7 में 6 गया 1 और 5 में 2 गया 3, 31 की अभी आ गई सेविंग बढ़ी है। कितनी बढ़ी है आपकी 31 रुपये आपकी सेविंग बढ़ी है। उसने बोला भैया हमें 31 रुपये नहीं पूछा, हमें बताना, हमें परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट बढ़ा है। तो मैं बोलूँगा भैया आपका 31 रुपये बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है बेटा 100 रुपये पे बढ़ा है। मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, क्यों परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बेटा आया आपके पास भैया आया 31% आया। कितना आया आपके पास है 31% आपका आंसर होगा। क्या होगा बेटा 31% आपका आंसर होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे का आंसर निकल आया उसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया आपको क्या करना है बार बार आपको रिपीट मोड में देखना है, आप समझ में आपको आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला आपके पास है। देखिए क्वेश्चन बोला गया आपके पास एक आदमी है 13,500 रुपये आय और 9,000 रुपये खर्च करता है। यदि आय में 13% और खर्च में 9% की बढ़त होती है तो बचत में प्रतिशत बताना आपको। सेम कॉन्सेप्ट आपके पास है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करके आए हैं, उसका सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे आपके वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। 13,500 आप एक मिनट देखिए 13,500
13,500 और 9,000 में चेंजमेंट आया और सेम कॉन्सेप्ट आपके पास है, सेम हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रेशियो निकालना है, नहीं तो हम उसमें लगे रहेंगे, आपका आंसर नहीं निकलेगा, आपका टाइम ओवर हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या करेंगे हमको यहाँ चेक करना है, हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अगर हमसे बोलता भाई कितने रुपये बढ़े हैं, कितने रुपये का सेविंग आपने की है, तब हम यहाँ पे चलते, लेकिन आपको फिर भी क्या है, आपको परसेंटेज रेशियो से एक क्वेश्चन को करना होगा। क्या है 13,500, भैया आपको पता है ये इनकम का है और ये आपका एक्सपेंडिचर का है। रेशियो 13,500 में से 9,000 कितना होगा बेटा, 9,000 रुपये होगा। ठीक है, 13,500 और 9,000 का रेशियो निकालना आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे सीधे, 5 से काटें या 9 से सीधा आप काट सकते हो। 15 से 15 छक्के 90, 15 नम्बे 135 होता है, 15 नम्बे 135 और 15 छक्के 90 होता है। 3 3 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है। इसका रेशियो जो बेटा निकलेगा आपका 3:2 निकला आपका। कितना निकला है, 3:2 आपका इसका रेशियो आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, आपके पास ये है, आपके पास इनकम, ये आपके पास एक्सपेंडिचर और ये आपके पास सेविंग आ गई है। भैया हमने बोला इनकम कितने का रेशियो, 3 का रेशियो था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब मैंने बात आपसे बोली है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा था, भैया तो रेशियो में है, इसके हम जितना चाहे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 हो जाएगा, यहाँ पे 100 से किया तो 200 हो जाएगा, यहाँ से 100 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे भैया आपने क्या कहा, इनकम में 13% बढ़ा दिया है और खर्च भी हमारा 9% बढ़ गया है, तो भैया इसका 13% निकालें, कितना आता है, 13 कम 13 26 39 39 और यहाँ पे कितना होगा 9% है, 9 कम 9 18, कितना बढ़ गया बेटा, यहाँ पे 18 बढ़ गया। तो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, कितना बढ़ा 21। हमारे पास कितनी सेविंग हुई, हमारे पास 21 की सेविंग हुई। कितनी की सेविंग हुई, 21 की सेविंग हुई। हमको किस में निकालना, परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में 21 वटे में 100 मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, हमारे पास भैया बचेगा 21%। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21%। ऑप्शन थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, ऑप्शन में करेक्शन करेंगे तो ये 1% ना होकर यहाँ पे 21% होगा। कितना होगा, 21% होगा आपका। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये थोड़े से आपको इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या रहने वाला है। देखिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए चीनी का दाम 16/2/3 होगा बेटा, कितना होगा यहाँ पे 16/2/162 नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे हम 16/2/3 क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 16/2/3% होगा। यहाँ पे क्या होगा 16/2/3% होगा इसकी जगह पे, है ना। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 16/2/3 लिख देंगे। ओके, कितना लिख देंगे 16/2/3। इसको इंग्लिश में करेक्शन कर लेंगे, इंग्लिश में करेक्शन कर लेंगे बेटा। इसको हम 16/2/3 इसको हम लिखेंगे, कितना है 16/2/3% हमारा इसके अंदर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या सोल्व करेंगे, चीनी के दाम में 16/2/3% बढ़ जाता है तो परिवार की खपत में 20% कम हो जाता है, तो कुल खर्च में क्या चेंजमेंट आएगा, कुल खर्च के चेंजमेंट में क्या आएगा। ठीक है, कुल खर्च के चेंजमेंट, देखिए कुल चेंजमेंट में क्या आएगा, 16/2/3 आपको पता होना चाहिए। 16/2/3% कितना बताया था आपको, मैंने बताया था भैया 16 1/6 होता है। आपको रेशियो पता होना चाहिए, 1/6 फ्रैक्शन में आता है। 16/2/3 आपको किस में आएगा 1/6 में आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 1/6 में आएगा। ठीक है, 1/6 आपका आएगा, कितना आएगा 1/6। ये आपका किसका, देखिए चीनी का दाम है, प्राइस है, बढ़ जाता है, बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, पहले का जो हमारे पास होगा ओरिजिनल वैल्यू और आपका यहाँ पे है इंक्रीज के बाद, ये आपका हम लिखेंगे फाइनल। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे फाइनल लिख देंगे। देखिए
एक क्या लिखेंगे हम, फाइनल लिख देंगे। कितना था भैया, कोई चीज़ हमारे पास 16 2 3% इंक्रीजमेंट हुई है, मतलब कि कोई चीज़ पहले 6 थी, 1 की इंक्रीजमेंट हुई है, तो कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। 6 से कोई चीज़ 1 की इंक्रीजमेंट हुई तो 6 से 7 हुआ होगा। लेकिन उसमें पूछा खपत में 20% कम हो जाता है। ये तो भैया हमारे पास क्या थी, चीनी के दाम थे, क्या थे बेटा, प्राइस थे यहाँ, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, प्राइस लिखेंगे। खपत को बोलते हैं कंजप्शन, क्या बोलते हैं, कंजप्शन। तो हम सी से नोट करेंगे। उसने बोला 20% कम हो गया। आपको पता होना चाहिए 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 20% 1/5 होता है। क्या हो गया, कम हो गया। भैया कोई चीज़ 5 से क्या होगी, 1 की कम होगी, तो कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। फिर इसने पूछा है खर्च में क्या चेंजमेंट आएगा, तो हमें बेटा आपको बता देता हूँ कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन बटे में बराबर में एक्सपेंडिचर। क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। ये आपके पास क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर। इसके बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 6 पंचे कितना होता है, 6 पंचे 30 होता है, और 7 चौके 28 होता है। 7 चौके 28 होता है, कितना हो गया, 7 चौके 28 हो गया। उसने पूछा क्या चेंजमेंट आ गया। भैया कोई चीज़ 30 रुपये थी पहले, आप कितना हो गया होगा, 2 की कमी होगी। 2 की कमी होगी किस पे होगी, 2 की कमी किस पे होगी, 30 पे होगी। हमेशा बेटा नीचे जो आता है वो हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, ओरिजिनल वैल्यू आती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। यहाँ क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ क्या है, 3 से 10 कटता नहीं, 2 कटता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा हम 20/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ना 6/2/3%। 6/2/3% लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बेटा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे कितना होगा, 62 नहीं है, 6/2/3% हो जाएगा। आया होगा समझ में आपको। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। टाइपिंग मिस्टेक हो रही तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 62/3% लिखते हैं बेटा। कितना लिखते हैं, 62/3% लिखते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होने वाला है, इसको देखेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर, इसको देखेंगे हम। देखिए थोड़ा देखेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं कराता हूँ, आप उसको भी देखना साथ साथ। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन भैया बोला गया है आपके पास है सिनेमा हॉल की टिकट। क्या बोला गया आपके पास है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 1/7 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हम 57 1/7 बोलेंगे। कितना बोलेंगे बेटा यहाँ पे, इसको 57 1/7 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 57 1/7। एक मिनट देखिए, 57 1/7% बोलेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया हुआ। इसको हम क्या लिखेंगे, 57 1/7 लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें भी होगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सही कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 16/2/3%। कितना लिखेंगे हम इसको, 16/2/3% लिखेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया आपको। क्या किया हमने, इसका जो क्या लिखा, सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री में, अगर हम सिनेमा हॉल जो टिकट बिक्री करते हैं उसके अंदर 57 1/7% की क्या हुई बेटा, बढ़त हुई, मतलब कि इंक्रीजमेंट हुई। और उसके मूल्य में 16/2/3 की इंक्रीजमेंट हुई। तो कुल आमदनी में क्या चेंजमेंट आएगा, कुल रेवेन्यू में क्या चेंजमेंट आएगा। आपका इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट बेटा होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल। क्या होता है बेटा, सेल मल्टीप्लाई प्राइस, सेल मल्टीप्लाई प्राइस बराबर में रेवेन्यू। अभी तो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या किया था, वहाँ हमने किया था प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन बराबर में एक्सपेंडिचर किया था। इसका ये वाला हम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपका क्या है, सेल यहाँ लिखेंगे बेटा हम, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे आपका फाइनल लिखेंगे हम। ठीक है, क्या हुआ, 57 1/7 की इंक्रीजमेंट हुई, किस में हुई, सेल में तो हुई, क्या हुई, बिक्री में तो हुई। बिक्री में 57 1/7 कितना होता है, आपको पता होगा 4/7 होता है। नहीं निकालना आता आपको, मैंने सिखा रखा है। इसमें जाएंगे आप क्लास 1 में जाएंगे, वहाँ देखेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे ब्रेक करते हैं। तो कितना आया बेटा, आएगा 4/7 आया।
क्या हुआ यहाँ पे बेटा, इंक्रीजमेंट हुई। क्या हुई? इंक्रीजमेंट हुई, बढ़त हुई। बढ़त हुई मतलब क्या हुआ, 7 से कोई चीज़ 4 बढ़ गई होगी। कोई चीज़ हमारे पास 7 थी, मतलब कि जो हमारे पास जो टिकट का जो टिकट थी ना, उसकी जो सेल थी वो कितनी थी, पहले 7 थी, लेकिन क्या हुई, 4 की इंक्रीजमेंट होगी। तो भैया 7 जो 4 कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। 11 होते हैं, नहीं होते। फिर आप बोलेंगे 16 2/3। 16 2/3 की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। क्या होती है, 1/6 होती है। उसका क्या है, मूल्य है। मूल्य मतलब क्या होता है, प्राइस। प्राइस क्या थी, पहले 6 थी, 1 की क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुई। तो 6 से 7 हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, 6 से 7 हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। आप बोलेंगे आप भैया क्या है, रेवेन्यू। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, क्या होता है, सेलिंग मल्टीप्लाई प्राइस बराबर में रेवेन्यू होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 छंग 42 होता है बेटा, 7 छंग 42 होता है, और 11 सत्ते 77 होता है, 11 सत्ते 77 होता है। कितनी इंक्रीजमेंट हुई, 7 और 5, 5 6 7 होता है, और 4 और 3 7 होता है। 35 की इंक्रीजमेंट हुई, किस पे हुई, 42 पे हुई। तो हम काटापीटी कर लेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। परसेंटेज निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है तो हम मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। काटेंगे तो 7 से, 7 पंचे 35, 7 छंग 42। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। थोड़ा काट लेंगे यहाँ से 3 से, 3 दूनी नहीं, 2 दूनी 6 और 50। क्या बोलेंगे हम इसको, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा इसको रफ कर दूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ। देखिए देखिए क्या लिखेंगे हम, 3, क्या लिखेंगे हम, 3 नहीं 5 है, कितना है, 5 मल्टीप्लाई 50, 5 मल्टीप्लाई 50 बटे में 3 बचा हुआ था नीचे, ठीक। 5 25, क्या लिखेंगे, 250 बराबर में 3। इसको हम ब्रेक कर लेंगे परसेंटेज। देखो कितना होगा, 8 3 24, 8 3 24, और यहाँ गया 1 10 हो गया, और 3 3 9, और यहाँ बचेगा 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 83 1/3% होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको आप करेक्शन कर लेंगे, 83 1/3% आपका आंसर इसका आएगा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहे होंगे क्वेश्चन, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इतना लेवल तो आपका परसेंटेज के अंदर पूछा ही जाता है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आपके लो लेवल के नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका इतना हाई लेवल का नहीं है जैसे आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे शायद आज हमारी लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, तो उसको बनाने की प्रयास करेंगे आप लोग, इसका बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप इसको क्वेश्चन को बना पाएंगे। मुझे बेटा उम्मीद है आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन आपसे पास पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्या क्वेश्चन बोला गया है, एक विद्यार्थी है एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर देता है और त्रुटि बताइए। क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी बोलता हूँ। एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, एक संख्या एक डिजिट में 5/3 से क्या करना था उसको, 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। मतलब आपको 5/3 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो कुछ तो चेंजमेंट आएगा, कुछ तो कमी या बड़ी होगी, या तो बढ़ जाएगा नंबर या तो कम हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो बेटा हम इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं देखेंगे। कोई वैल्यू होती है अपने पास, देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसका हमें कुछ नहीं करना है। 5/3 ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, और ये हमारे पास रॉन्ग कितना था, ये हमारे पास रॉन्ग नंबर है। क्या है, ये हमारे पास रॉन्ग नंबर है। 5/3 था, लेकिन इसने क्या किया, 3/5 से क्या कर दिया बेटा, गुणा कर दिया, ठीक है। हमको क्या करना होता है, हमको क्या करना पड़ता है, इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 25, यहाँ लिखेंगे हम, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो कितना आएगा, 3 3 9 आएगा। कैसे समझ में आएगा, 5 से 5 से क्या 25 आया, 3 से 3 से क्या 9 आया, ठीक। तो क्या करेंगे हम, कितने कमी आ गई भैया, कितनी कमी आ गई, 9 5 से जाएगा 4 ऊपर तक कितना, 16 की, कितने का कमी आई, 16 की। 16 कमी किस पे आएगी बेटा, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो 25 ओरिजिनल वैल्यू है बस 25, क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज निकाल रहे हैं, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो भैया 100 से करेंगे हम क्या करेंगे हम, 100 से करेंगे। तो 25 कम 25, 25 चौको 100 होता है। इसको हम लिख देंगे 16 चौके 64, कितना लिखेंगे हम, 64% की क्या हुई है आपके बेटा, त्रुटि हुई है।
कितने की हुई है, 64 की क्या हुई बेटा, त्रुटि हुई है। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, क्या करें, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ये 5 नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या 5 एक्स्ट्रा लिख गया है आपके पास, इसको क्या लिखेंगे, 64% होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आपने प्रयास किया होगा सीखने का, आपने प्रयास किया होगा सीखने का, तो आपने सीखने की कोशिश के अंदर की होगी, आपको समझ में आया भी होगा। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे, इसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, आप 100% इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आप ऐसे बच्चे नहीं हैं, आप मेहनती बच्चे हैं, आप इसको कर सकते हैं। आप बार बार इसको देखेंगे और आप इसको, इन क्वेश्चनों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और इसी तरीके से हम क्वेश्चनों का आपको देते रहेंगे, आपको कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर लीजिए। तो आज हम अपने इसी क्लास को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।